दोबारा तुम्हें मौका नहीं दूंगा बोलने का। देख मार कौन। मैं कहता हूँ लड़की को कहाँ छुपा के रखा है। ये क्या हुआ है? अरे बंद क्यों किया इसको? अरे बंद क्यों किया? मौसीकी थी मेरे कानों के लिए, बंद क्यों किया इसे? इतना मारा है कि मर ना जाए, और वहां मारा है कि दिखा भी ना सके। मजीद मारा तो मर जाएगा। तो मर जाए। आपका मकसद उसे मारना नहीं, जो मकसद है उस पर नजर रखें। तुम मुझे बताओगे कि मुझे किस पे, कब और कहां नजर रखनी है? नहीं, मैं तो बस हूं। तुम बताओगे मुझे। दम घुटने लगा मेरा अब यहां, समझ रहे हो ना तुम? दिल नवाज साहब, रिहाई तो आपके हाथ में है। रिहाई मेरे हाथ में है। वो मेरे हाथ में सिर्फ मेरी रिहाई नहीं, हीर का नसीब भी मेरे हाथ में है। मिर्जा की जान भी मेरे हाथ में है। मैं तय करूंगा कि किसके नसीब में अब क्या रखना है और किसको मजीद कितनी जिंदगी बख्शनी है, समझे तुम? अब इस वकील को मारने की आवाज मेरे कानों में कुछ देर बाद आती रहे, सही है? अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत दिनों बाद कुछ अच्छा लगा है मुझे। इसलिए जब तक मैं कहूं नहीं, ये मौसीकी बंद नहीं होनी चाहिए, समझे? जी हाँ। दफा हो जाए यहां से। हीर, बहुत गलत किया तुमने, बहुत गलत किया मेरी जान। अब कैसे झेल पाओगी तुम मुझे? कहाँ? अरे क्या है यार? कहाँ चले? दुकान पर जा रहे हो? बड़ा इत्मीनान है। भतीजी तुम्हारी अगवा हुई या नहीं? मेरा भाई तो जेल चला गया ना। बाबर को मैं वापस ले आऊंगा। अरे इतनी औकात है तुम्हारी, तुम मेरे भाई को जेल से वापस लाओगे? सुहेल मिर्जा, जो तुम्हारे नाम के साथ मिर्जा लगा है ना, तख्ती बराबर है, कोई औकात नहीं है उसकी। तुम बस बैठो और देखो, जो हो रहा है बस वो देखते रहो। यही भांजा भतीजी तुम्हारे, जिनके लिए तुम मर रहे थे, रो रहे थे, हाँ? मेरा खून है, ऐसे कैसे छोड़ दूं? देख लिया अपना खून, हाँ? अरे सुहेल मिर्जा, तुम्हारे तो खून में जरा सी वफा नहीं। तुम ही हो जो इनके लिए पागल बने फिरते हो। हाँ, मैं इनके लिए पागल हो रहा था क्योंकि मैं इनको अपना समझता था। मैं ठीक था, ये गलत है। और अगर उन्होंने कभी मुझे अपना समझा ही नहीं, तो इसमें मेरी औकात कैसे कम हो गई? तुम्हारा भाई उनसे मिलता रहा है, उनके साथ मिलता रहता है, वो ऐसे ही थोड़ी कोई किसी को उठा के चला जाता है। दिमाग सही है तुम्हारा? कायनात से मिलता रहा है वो, तुम्हें इस बात का इल्म है? ये जो सांझे की हंडिया है ना, तुम्हारे भाई ने बनाई है। बात तुम मुझसे कर रही हो। शामिल अगर वो था भी तो मिला क्या उसे, हाँ? इन लोगों ने दूध से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया उसे। अपने सारे काम पक्के करवा कर पीछे रह गए वो तीन, तैमूर, कायनात और हीर। भाभी ना बिल्कुल ठीक कहती हैं, रहेंगे ये तैमूर और कायनात भी नहीं, बचेगी सिर्फ वो हीर। अच्छा,
हाँ मैं। कोई शक? अगर कोई शक है तो आंखें खोलो और देखो कहाँ हो और किसके सामने हो। पर मैंने किया क्या है? मुझे यहाँ पर क्यों लाया गया है? हीर को समझाया था मैंने कि दिलनवाज को नाखुश मत करना। बताया था उसे मैंने कि अगर दिलनवाज नाखुश हो गया तो तुम्हें और तुम्हारे खानदान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मगर ना हीर समझी ना मिर्जा। कैसी औरत हो, अपने बिगड़े हुए बेटे के गुनाहों में हिस्सा डाल रही हो। तुम्हें थोड़ा सा भी अंदाजा है एक लड़की का यूं अगवा हो जाना क्या मायने रखता है? अंदाजा है तो? हाँ अंदाजा है मुझे, बिल्कुल अंदाजा है। इसीलिए एक लड़की को इज्जत देकर अपनी बहू बनाने लाई थी। उस लड़की ने मेरे बेटे के सीने पे गोली दाग दी। गोली मेरे बेटे को लगी थी लेकिन सीना मेरा चीर गई। और मेरे सीने में तब तक ठंड नहीं पहुंचेगी जब तक वो लड़की खुद आकर मेरे बेटे के कदमों में नहीं बैठेगी। और जब तक ये नहीं हो जाता तब तक सब जायज है। तो याद रखना, तुम चाहो तो मुझे मारकर यहीं दफना दो, लेकिन जो तुम लोग सोचते हो वो मेरे भाई की हो तो कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं। चलो देखते हैं। जितना जोर चलाना है चला लो। वो मेरा भाई है, कोई दिलनवाज नहीं है जो जबरदस्ती से हीर को अपना बनाना चाहे। मेरे भाई ने हीर को अपनी चाहत से अपना बनाया है और यही तुम्हारी हार है। कह देना अपने बेटे से। एक तो ये मिर्जों के बेटियों की जुबानें बहुत लंबी है। खैर कोई बात नहीं, हमें जुबान जूते में पतावा बनाकर डालनी आती है। मिर्जों की बेटियों के किरदार भी बहुत बुलंद है, जो तुम जैसों की ऊंची हरकतों से ना ही बदनाम होंगी और ना ही खामोश होंगी। बकवास मत कर, गर्दन काट दूंगी तेरी। मिर्जा को हीर से कोई अलग नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। हंसता है कहीं पे